जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इनके चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माहिर कानून एहसन भून का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता इनकी तैनाती से कोई इशू होगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूस की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCA पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की बजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकामात जारी किए। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी अफसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह तो चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने पर गौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। PTI कोर कमेटी का आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। PTI कोर कमेटी का फैसला। PTI कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकॉट को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की शरह 500 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग की तरफ से सबसे ज्यादा 822 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की फजाई आलूदगी के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम। लाहौर में फजाई आलूदगी के बायस स्कूल के औकात कार में तब्दीली। स्कूल सुबह 8:45 पर शुरू होंगे। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाएगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मौसर रहेंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। एमरजेंसी वार्ड का दौरा, मरीजों की इयादत की। मरीम नवाज ने मरीजों और इनकी तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर इजहार नापसंदीदगी। सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से रोक दिया। मरीम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। कहा, अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी वजारत खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने टैक्स नेट को वसी करने की कोशिशों से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए IMF से मुआहिदा कराने में अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना की सऊदी हममनसब से भी मुलाकात। दो तरफा तजारत और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद। तुर्की, सऊदी और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरेकार के बारे में जामे ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, फौजी ताउन को मजबूत बनाना है। और तीसरे और फैसला कुन मार्के की तैयारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की एंट्री मुतवक्के। इंग्लैंड की टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। रिहान अहमद, जैक खलीज और शुएब बशीर टीम में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। इसराइल की बैरूत पर बमबारी। 24 घंटों में 63 लबनानी शहरी शहीद। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते कबल बैरूत में मिसाइल से निशाना बनाया गया था। अब तक इसराइली हमलों में 2500 अफराद शहीद, 11,500 से ज्यादा जख्मी हो गए। तर्जुमान इसराइली फौज का बैरूत पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज ने गजा में मुजरिमाना हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी। खान यूनिस से शहीद फलस्तीनियों की मुतादिद लाशें बरामद। इसराइली हुकूमत ने 2 लाख से ज्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने से रोक दिए। गजा के मजलूम पनाह गुज़ीनों को रोजाना 500 इमदादी ट्रकों की अशद जरूरत है। UN हुकाम की अपील।